कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सारे रास्ते बंद लगते हैं, जहां पहले जो हाथ थामे थे वो एक एक करके छूटने लगते हैं, जहां हर चेहरा जो मुस्कुराते हुए अपनापन देता था अचानक अजनबी सा लगने लगता है। और तब जब तू टूट जाता है अंदर से, बिल्कुल बिखरने लगता है, तभी जिंदगी तुझे एक कड़वी सच्चाई सिखाती है कि सबका साथ एक भ्रम है और तेरा असली साथी सिर्फ तू खुद है। तू चिल्लाता है कोई सुने, लेकिन कोई नहीं सुनता। सबको अपनी ही पड़ी है। किसी को तेरे आंसुओं की आवाज नहीं सुनाई देती, किसी को तेरी चुप्पी की गहराई नहीं समझ आती। सब तुझे समझने का दावा करते हैं पर तुझे महसूस कोई नहीं करता। और ऐसे में तू सोचता है कि शायद तुझ में ही कोई कमी है, शायद तू ही गलत है। पर नहीं, तू गलत नहीं है, तू बस इस भीड़ में सच्चा है। और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब सब दूर हो जाएं, जब कोई ना बचे, जब तेरे अपने भी पराए लगें, तब मत घबरा। ये तेरे अकेले चलने का वक्त है। ये वही घड़ी है जब तुझे खुद को चुनना है, खुद को थामना है और अपने लिए खड़ा होना है। क्योंकि यह दुनिया तब तक तुझे नहीं पहचानती जब तक तू खुद को साबित नहीं करता। और साबित करने के लिए सबसे पहले तुझे उन रास्तों पर अकेले चलना होगा जहां कोई नहीं जाता। हाँ, यह सफर आसान नहीं होगा। कई बार गिर पड़ेगा तू, कई बार रोएगा, थक जाएगा, खुद से सवाल करेगा, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। लेकिन यही तो तेरी आग है, यही तो वो सवाल है जो तुझे औरों से अलग बनाता है। और यही अलग होना तेरा वरदान है। तू भीड़ से बाहर निकल आया है, अब भीड़ की तरह मत सोच। सबका साथ छोड़, तू अकेले चल, क्योंकि अकेला वही होता है जो सबसे आगे निकलता है। जिस दिन तू खुद को खुद की सबसे बड़ी जरूरत समझ लेगा, उस दिन तेरे सारे डर मर जाएंगे। जब तू दूसरों की तारीफों और तानों से ऊपर उठ जाएगा, तब तुझे दुनिया की सच्चाई समझ में आएगी। और वो सच्चाई ये है कि कोई नहीं आता तुझे बचाने जब तू अंधेरे में डूब रहा होता है। तुझे खुद ही रोशनी बनना होता है, खुद को ही किनारे तक लाना होता है। अकेलापन एक सजा नहीं है, ये एक मौका है खुद को जानने का, खुद को बनाने का, खुद को संवारने का। ये वो समय है जब तू उन चीज़ों से दूर होता है जो तुझे रोकती हैं। ये वही क्षण होता है जब तू अपने अंदर के शोर को सुन सकता है जो कहता है तू काफ़ी है। और जब तू इस आवाज़ को सुन लेता है, तब दुनिया की हर नफरत, हर तिरस्कार, हर ठुकराहट बेमतलब लगने लगती है। लोग तुझे छोड़ गए क्योंकि उन्हें तेरी चमक दिखाई नहीं दी। पर तू मत रुक, क्योंकि आग जब जलती है तो सबसे पहले धुआं होता है। लोगों को धुआं दिखाई देता है, पर तू जानता है कि इस धुएं के पीछे कैसी आग लगी है। वो आग जो सब कुछ बदल सकती है। तू बस चलता रहे, चाहे कितनी भी ठोकरें लगें। गिर मगर फिर उठ, और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठ। क्योंकि जो अकेले चलते हैं वही इतिहास लिखते हैं, जो बिना सहारे के चलते हैं वही दूसरों के लिए सहारा बनते हैं। और एक दिन यही दुनिया जो आज तुझे अनदेखा कर रही है, वही तुझ पर गर्व करेगी। मत सोच कि तू अकेला क्यों है, सोच कि तुझे कितना खास समझा गया है, कि तुझे खुद को बनाने का मौका दिया गया है। जिसको कोई नहीं समझता वही सबसे गहरा होता है, जिसको सब छोड़ देते हैं वही सबसे ऊंचा उठता है। और तू उन्हीं में से एक है। तू अकेला है क्योंकि तू भीड़ के लिए नहीं बना। तेरे आंसू तेरी कमजोरी नहीं है, ये तेरी गहराई की निशानी है। जो रो सकता है वो बदल भी सकता है, और जो बदल सकता है वो दुनिया को भी बदल सकता है। तो आज अगर तू टूट रहा है तो मत डर। ये टूटना तेरी रचना है, ये बिखरना तेरी उड़ान की तैयारी है। लोग साथ छोड़ेंगे, वादे टूटेंगे, रिश्ते छूटेंगे, पर तू मत रुक, क्योंकि तू चल रहा है एक ऐसे रास्ते पर जहां मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, जो अपनी तन्हाई को कमजोरी नहीं ताकत बना लेते हैं। और तू भी वैसा ही बन रहा है। तो अगर आज तू अकेला महसूस कर रहा है तो खुश हो जा, क्योंकि तू एक ऐसे मोड़ पर है जहां तेरा भविष्य तुझसे मिलने का इंतजार कर रहा है। और वो भविष्य रोशनी से भरा है। बस तुझे वहां तक पहुंचने के लिए सबका साथ छोड़ना होगा। सबका साथ छोड़, तू अकेले चल, क्योंकि अब तुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब तुझे सिर्फ खुद की जरूरत है। और जब तू खुद को पा लेगा, तब कोई भी तुझसे वो नहीं छीन सकेगा जो तू खुद को दे चुका होगा। आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और अटूट हिम्मत, यही है तेरा सच, यही है तेरा रास्ता, और यही है तेरा प्रकाश। अब चल,
एक नया तू तेरा इंतजार कर रहा है। स्वरा के कमरे की खिड़की से सुबह की धूप झांक रही थी, मगर कमरे में उजाला नहीं था। वो उजाला जो भीतर रोशनी लाता है, वो कहीं खो गया था। दीवार पर टंगी तस्वीरें अब धुंधली लगती थीं, मानो यादें भी अब धुंधली पड़ने लगी हों। अलमारी के कोने में रखी डायरी आधी भरी हुई थी और आधा मन खाली, जैसे जीवन रुक गया था वहीं कहीं जहां कुछ छूट गया था। कभी स्वरा सबसे ज्यादा बोलने वाली लड़की हुआ करती थी, जो अपनी हंसी से महफिल को जगा दे और अपने अल्फाजों से किसी के भी दिल में उतर जाए। पर आज वो चुप थी, खामोश, जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। कहते हैं कि वक़्त सबसे बड़ा मरहम है, मगर स्वरा ने सीखा कि वक़्त कभी कभी घावों को और गहरा भी कर देता है। जिन लोगों पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही एक एक करके उसकी जिंदगी से चले गए। कुछ अपने मतलब से, कुछ समय के बहाने, और कुछ इसलिए क्योंकि उन्हें अब उसकी जरूरत नहीं रही। अब वो टूटती नहीं थी, क्योंकि अब उसे जोड़ने के लिए किसी और की जरूरत नहीं थी। उसकी कहानी का अंत शायद अभी बाकी था, लेकिन अब वो डरती नहीं थी। अब अगर कोई साथ छोड़े तो वो मुस्कुरा देती थी, क्योंकि उसे पता था कि सबसे पक्का साथ उसका खुद से है। अब अगर कोई उसे कहता तू अकेली है, तो वो गर्व से कहती हां, और यही मेरी ताकत है। क्योंकि स्वरा जान चुकी थी, सबका साथ छोड़कर जो अकेले चलता है, वो दुनिया को दिखाता है कि चलना क्या होता है। कभी कभी तन्हाई सबसे बड़ा सच होती है और बाकी सब एक दिखावा। लोग साथ होते हैं पर दिल से नहीं, चेहरे मुस्कुराते हैं पर आंखों में अपनापन नहीं होता। तू भी महसूस करता है ना कि सबके बीच होकर भी तू अकेला है? तो सुन, यह अकेलापन तेरी हार नहीं, ये तेरी परीक्षा है। इसका सामना कर, क्योंकि यही तुझे बाकी सबसे अलग बनाएगा। तू अकेला है क्योंकि तू भीड़ का हिस्सा नहीं, तू रोशनी की खोज है। कभी किसी ने तुझे थामा था और अब तुझे गिरते हुए देखने वाले भी वही हैं। तू सोचता है क्या कमी रह गई मुझ में, पर कमी नहीं है, सिर्फ आंखें बदल गई हैं देखने वालों की। जिसे तूने अपने खून से सींचा, वही तुझे सूखा कहने लगा है। जिसके लिए तूने अपनी रातें जलाईं, वो तेरे उजाले से जलने लगे हैं, क्योंकि तू अब किसी का मोहताज नहीं रहा। जिस दिन तू खुद को पकड़ लेगा, उस दिन किसी का सहारा नहीं चाहिए होगा। इस दुनिया की सबसे बड़ी ठोकर तब लगती है जब अपने ही पराये हो जाएं, पर वही ठोकर तुझे अपनी ताकत का एहसास कराती है। लोगों का बदल जाना तेरा टूट जाना नहीं है, बल्कि ये तेरा उठना है एक नई दिशा की ओर। तू कमजोर तब तक था जब तक तू दूसरों से जुड़ा था। अब जब तू अकेला है, तू खुद के करीब है। जो साथ छोड़ते हैं वो तेरा बोझ हल्का करते हैं। धन्यवाद कर और आगे बढ़। जब तू अकेला चलता है तो डर सामने आता है, पर डर सिर्फ शुरुआत में डरावना होता है। कुछ कदम जैसे ही तू खुद के साथ चलता है, वो डर तुझसे डरने लगता है, क्योंकि अब तुझे किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए। अब तू जो भी करेगा अपने लिए करेगा। अकेलापन तब दुखद होता है जब तू खुद से दूर होता है। खुद से जुड़ जा, सब बदल जाएगा। कभी तूने सोचा है क्यों तू इतना अलग महसूस करता है? क्यों तेरी बातें लोग नहीं समझते? क्यों तेरी भावनाएं भारी लगती हैं दूसरों को? क्योंकि तू गहराई है, और गहराई को सतह वाले नहीं समझ सकते। जो समंदर की लहरों से डरते हैं, वो गहराइयों का सौंदर्य क्या जाने। तू बार बार टूटता है और फिर भी उठ खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर कोई है जो तुझसे कहता है रुक मत, यह अंत नहीं। कभी कभी वो आवाज भगवान की होती है, कभी तेरे ही आत्मा की, पर वो आवाज हर बार तुझे उठाती है, संजोती है और फिर से आगे बढ़ाती है। जो भीतर से टूटा नहीं, उसे बाहर की आंधियां कुछ नहीं कर सकती। लोग जब तुझे भूल जाते हैं, तब तुझे खुद को याद करना होता है। तेरे आंसू जब किसी को नहीं दिखते, तब तुझे खुद अपनी आंखें पोंछनी होती हैं। तेरी हार जब सबके लिए मजाक बन जाए, तब तुझे खुद अपना संबल बनना पड़ता है। दुनिया तब सलाम करती है जब तू खुद को संभालना सीख जाता है। तेरे सपनों को कोई और नहीं समझ सकता, क्योंकि वो तेरे ही खून और पसीने से बने हैं। लोग तुझसे उम्मीद करेंगे, पर तुझे सहारा नहीं देंगे, और यही सबसे सुंदर सत्य है। क्योंकि अगर तुझे सहारा मिल जाता तो तू कभी उड़ना नहीं सीखता। आसमान उन्हीं का होता है जो अकेले उड़ने का साहस रखते हैं। एक समय आता है जब तू सबसे कट जाता है। फोन की घंटियां बंद हो जाती हैं, चैट में कोई
हाउ आर यू नहीं पूछता। रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं और तब तुझे लगता है शायद तुझ में ही कुछ कमी है, पर नहीं। ये समय नहीं बता रहा कि तू कमजोर है, ये समय तुझे बता रहा है कि अब तुझे असली रूप में आना है। जब तू अकेला होता है तभी तू अपने असली तू से मिलता है। सबका साथ एक भ्रम है, एक दिन सब छूट जाते हैं, दोस्त, रिश्ते, वादे, पर जो नहीं छूटता वो है तू खुद। अगर तू अपने साथ है तो तू कभी अकेला नहीं है। लोग आएंगे जाएंगे, कुछ याद बनेंगे, कुछ सबक, पर तू, तेरी आत्मा, तेरी जिद, वही तेरा असली परिवार है। जो खुद से जुड़ गया उसका रिश्ता टूटता नहीं, न समय से न हालात से। अभी तू जिस दौर से गुजर रहा है वो तुझे खत्म नहीं कर रहा, वो तुझे गढ़ रहा है, वो तुझे ऐसा बना रहा है जिसे कल को कोई हिला नहीं पाएगा। इसलिए आज जो आंसू हैं वो कल की मुस्कुराहट की नींव है। अंधेरे में जो रोशनी खोजता है वो खुद एक दीपक बन जाता है। तू अकेले चलता जा, कभी पीछे मत देख, क्योंकि जो पीछे रह गए वो तेरे साथ चलने लायक नहीं थे। जो तुझे छोड़ गए वो तुझे पाकर भी पहचान नहीं सके, और जो तुझे सच में समझेगा वो तुझे अकेले चलते हुए देखकर खुद आकर साथ खड़ा होगा। सबको साथ लेकर चलना महानता नहीं, अकेले चलकर खुद को साबित करना साहस है। तू चलता रह, थक मत, रुक मत, क्योंकि जिस दिन तू रुक गया उस दिन सब कुछ रुक जाएगा। तेरे जैसा कोई नहीं है। तेरी कहानी, तेरी चाल, तेरी पीड़ा, ये सब मिलकर एक महाकाव्य बना रही है। जिसे सबने अनसुना किया उसे एक दिन सब सुनेंगे, जब वो खुद बोलेगा अपने अंदाज में। एक दिन सब छोड़ जाएंगे और वो दिन तेरा सबसे सच्चा दिन होगा, क्योंकि उस दिन तू खुद से मिलने वाला है। सबका साथ तुझे बहुत दूर नहीं ले जा सकता, लेकिन खुद का साथ तुझे वहां तक ले जाएगा जहां तू हमेशा जाना चाहता था। तू अकेला है क्योंकि तू खास है। भीड़ में खास लोग नहीं टिकते। जिस दिन तूने लोगों की उम्मीदों से ऊपर उठकर अपनी सच्चाई को पकड़ा, उस दिन तूने खुद को जीत लिया। लोग क्या सोचते हैं ये तेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए। तेरे ख्वाब, तेरी जिद, तेरी तन्हाई, यही तेरा असली हथियार है। जो अपने दर्द से लड़ना सीख गया वो दुनिया से क्या ही डरेगा। हर बार जब किसी ने तुझे अकेला छोड़ा तो वो तुझे तोड़ने नहीं, तुझे दिखाने आया था कि तू खुद कितना मजबूत है। हर बार जब किसी ने तुझे नजरअंदाज किया तो वो तेरे लिए नहीं, खुद के खोखलेपन के लिए जिम्मेदार था। कभी कभी लोग तेरे साए से डर जाते हैं क्योंकि वो खुद सूरज की रोशनी से कोसों दूर हैं। तू पूछता है क्यों? क्यों लोग बदल जाते हैं? क्यों रिश्ते अधूरे रह जाते हैं? क्यों सब कुछ खोकर भी चैन नहीं मिलता? क्योंकि ईश्वर चाहता है कि तू किसी पर निर्भर न रहे। ईश्वर चाहता है कि तू खुद को पहचान ले। जिसने खुद को जान लिया उसके लिए हर दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तू अकेले चल, क्योंकि जब तू सबके साथ चला तो खो गया। अब जब तू अकेला है तू सामने दिखने लगा है, खुद को भी और दुनिया को भी। ये अकेलापन कोई सजा नहीं है, ये एक अवसर है खुद को गढ़ने का। भीड़ के साथ चलकर तू मंजिल नहीं पाएगा, कभी अकेले चलकर देख, रास्ता तुझे पहचान लेगा। तेरे आंसू तेरी कमजोरी नहीं है, तेरी चुप्पी तेरा डर नहीं है, तेरा टूट जाना हार नहीं है। ये सब तेरी आत्मा की तैयारी है। तू एक बड़ा रूप लेने वाला है, इसीलिए तू अकेला है। ईश्वर जब तुझे उठाना चाहता है तो पहले तुझे सबसे अलग करता है। रातों को जागना, खालीपन में डूब जाना, हर आवाज में अपनेपन की तलाश करना, ये सब इस दुनिया को समझ नहीं आता, पर तुझे समझना आता है क्योंकि तू गहराई में जीता है। और जो गहराई में जीते हैं वो किसी के साथ नहीं चलते, वो खुद रास्ता बनाते हैं। तू सागर है, तुझे नदियों की जरूरत नहीं। अब कोई नहीं पूछता तू कैसा है, अब कोई नहीं आता बस यूं ही बैठने। अब कोई नहीं सुनता जब तू सच बोलता है, क्योंकि अब तू किसी को अच्छा लगना छोड़ चुका है। अब तू सच में जीने लगा है। लोग तुझे तब तक पसंद करते हैं जब तक तू उन्हें खुश रखता है। जिस दिन तू खुद को खुश करने लगेगा उन्हें तेरी आदत छूटने लगेगी। तू बस चलता रह, तेरी चाल ही तेरी पहचान है। लोगों की नजरें भटक जाएंगी, उनकी बातें बदल जाएंगी, लेकिन तेरा हौसला, तेरा इरादा, वो तेरे भीतर अमर हो जाएगा। जिसे सबने छोड़ दिया उसे ऊपर वाले ने थाम लिया। सबका साथ छोड़ तू अकेले चल, क्योंकि अब जो साथ हैं वो वक्त के साथ हैं, तुझसे नहीं। तू थम गया तो सब दूर हो जाएंगे,
और तू चल पड़ा तो सब पीछे छूट जाएंगे। ये अकेलापन तुझे डरा रहा है क्योंकि तूने हमेशा भीड़ में चलना सीखा है। तूने कभी खुद को नहीं सुना, सिर्फ औरों की आवाज़ों में अपने होने की पहचान ढूंढी। अब जब चारों तरफ सन्नाटा है तो पहली बार तू अपनी ही धड़कनों को सुन रहा है। हाँ, यह चुभता है, अकेले बैठना, खुद से बातें करना, खुद को समझना। पर यहीं से शुरुआत होती है उस शक्ति की जो किसी के सहारे से नहीं, तेरे भीतर के तूफान से जन्म लेती है। जिस दिन तूने समझ लिया कि कोई नहीं आएगा तुझे उठाने, उस दिन तू खुद उठ खड़ा होगा और यहीं से असली तू सामने आएगा। तू अकेला है क्योंकि तू खास है। भीड़ में कोई इतिहास नहीं लिखता। कभी उन लोगों को याद कर जो तब तक तेरे थे जब तक तू उनके मतलब का था, जिनकी आंखों में तूने अपनापन देखा और अब उन्हीं आंखों ने तुझे अजनबी बना दिया। कोई गलती नहीं थी तेरी, तू बस दिल से जुड़ गया था और इस दुनिया में दिल से जुड़ने वाले अक्सर अकेले छूट जाते हैं। पर यही अकेलापन तुझे खुद से जोड़ता है। जो चला गया वो तेरा था ही नहीं और जो बचेगा वो कभी जाएगा नहीं। इसीलिए अब किसी के लौटने का इंतजार मत कर। अब खुद को इतना काबिल बना कि जिसे खोया वो खुद को खोया हुआ माने। जो तेरे साथ नहीं है वो तेरा भविष्य नहीं है। तेरा रास्ता तुझसे शुरू होता है और तुझ पर खत्म। अब वो वक्त है जब तुझे खुद को साबित नहीं करना बल्कि खुद को समझाना है। अब तुझे रिश्तों की चुभन नहीं, अपने वजूद की पहचान चाहिए। हर बार टूट कर भी तू खड़ा हुआ क्योंकि तेरे भीतर कोई था जो तुझसे कहता था अभी खत्म नहीं हुआ सब कुछ। वही आवाज अब तेरा सबसे बड़ा सहारा है। लोग तुझे छोड़ गए क्योंकि ईश्वर चाहता है तू किसी के सहारे न बचे। तू अब खुद चलना सीख। गिर लेकिन अपने दम पर उठ। थक लेकिन किसी के कंधे की उम्मीद मत कर। और अगर तुझ में यह करने का हौसला आ गया तो समझ ले, तुझे अब कोई रोक नहीं सकता। तू जितना अकेला होगा उतना ही गहरा होगा और गहराई से निकली रोशनी दुनिया बदलती है। लोग तुझे कमजोर कहेंगे लेकिन उन्हें क्या पता, तू अकेले जितना मुस्कुराया है उतना वो भीड़ में भी नहीं हंस पाए। उन्हें तेरे आंसू नहीं दिखे, तेरे वो खामोश चीखें नहीं सुनाई दी जब तू रातों को खुद से लड़ता रहा। पर इस लड़ाई ने तुझे मजबूत बनाया है। अब तू वही करेगा जो तुझे करना है, किसी की सोच से परे, किसी के तानों से दूर। अब तेरे फैसले तेरी मर्जी से होंगे, न कि किसी की उम्मीद से। अब तू खुद के लिए जिएगा, किसी के प्यार या स्वीकृति की तलाश में नहीं। सबको खुश करने के चक्कर में जो खुद से दूर चला गया, वो जब लौटता है तो सबसे पहले खुद को गले लगाता है। अकेलापन डराता है, हाँ, लेकिन ये ही तेरा सबसे सच्चा साथी है। ये तुझे बताता है कि तेरी आत्मा की गहराई क्या है। अब जब तू खुद से बातें करेगा तो आवाजें साफ सुनाई देंगी अंदर से। और जब तेरे अंदर की आवाज साफ हो जाए तब दुनिया की कोई भी आवाज तुझे गुमराह नहीं कर सकती। तू चल पड़ा है, अब तू थम मत। अब किसी की जरूरत नहीं है तुझे, क्योंकि अब तुझ में खुद से जुड़ने की ताकत आ चुकी है। और जिसने खुद से रिश्ता जोड़ लिया वो पूरी दुनिया से बेपरवाह हो सकता है। सबका साथ एक भ्रम है। जो अकेले चलता है वही खुद की मंजिल बनता है। अब मत रुक। ये जो दर्द है यही तेरा हथियार है। ये जो चुप्पी है यही तेरी चीख है। ये जो अकेलापन है यही तेरा देवता है। इससे डर मत, इसे अपना ले और देख तू क्या बनता है। लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि तू अब उस तू को पीछे छोड़ आया है जो सबको खुश रखकर खुद को खो देता था। अब तू वो है जो खुद के लिए रोता है, हंसता है और जीता है। और यही सबसे सच्चा जीवन है। जब तू खुद के लिए जिंदा रहना सीख गया तब तू अमर हो गया। जब सब चुप हो जाते हैं तब खुद की आवाज सुनाई देती है। अब तू समझ चुका है कि सहारा ढूंढना कमजोरी नहीं, लेकिन लत बन जाए तो आत्मा मर जाती है। अब तू सीख चुका है कि लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक तू उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है, और जैसे ही तू अपने दिल की सुनता है तू पराया हो जाता है। पर यह पराया हो जाना यही तो शुरुआत है तेरी आज़ादी की। अब किसी के भरोसे की ज़रूरत नहीं। अब तेरी पीठ पर कोई हाथ नहीं चाहिए, क्योंकि अब तूने अपने ही कंधे पर खुद का हाथ रख दिया है। जिस दिन तूने खुद को थाम लिया उस दिन तूने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। लोग तुझे कहेंगे बदला गया है, तू मुस्कुराना छोड़ गया है, तू पहले जैसा नहीं रहा। पर वो नहीं जानते कि तू अब असली हो गया है। अब तू वो मुखौटा नहीं पहनता जो सबको खुश रखे। अब तू वो बात नहीं कहता जो सबको अच्छी लगे।
अब तू सच बोलता है और सच अक्सर अकेलापन लेकर आता है। पर इसी अकेलेपन में तूने खुद को तराशा है, जैसे तपती आग में कोई सोना। हर बार जब तू टूटा, तू थोड़ा और चमकने लगा। अकेलापन तुझे तोड़ने नहीं आया है, ये तुझे गढ़ने आया है। अब तू अपने सवालों से डरता नहीं, अब तू उस सन्नाटे से भागता नहीं जो रातों को तुझसे बातें करता है। अब तू जानता है, जो तुझसे दूर हो गए वो कभी तेरे थे ही नहीं, और जो तेरे साथ होना चाहते हैं उन्हें तू खींच कर नहीं रखता, उन्हें आजाद छोड़ देता है। तू जान चुका है, जो तुझे सच में समझेगा वो लौटेगा, और जो नहीं समझता उसका लौटना बेकार है। इसीलिए अब तू थमा नहीं है, अब तू बह रहा है भीतर की उस नदी की तरह, जिसे कोई बाहर से नहीं रोक सकता। जो खुद के भीतर बहना सीख गया, उसे कोई किनारा नहीं रोक सकता। तेरा रोना अब कमजोरी नहीं, वो तेरे हौसले की गवाही है। तेरी चुप्पी अब डर नहीं, वो तेरी सच्चाई की आवाज है। तू हर रोज थोड़ा और अकेला हो रहा है, और हर रोज थोड़ा और अमर भी, क्योंकि जो सबके सहारे चलता है वो अंत में गिर जाता है, लेकिन जो अकेले चलना सीख जाता है उसकी चाल कभी नहीं थमती। सबका साथ एक भ्रम है, खुद का साथ ही परम सत्य है। अब तू पूछता नहीं कौन है जो मेरा है, अब तू गिनता नहीं कि किसने तुझे छोड़ा। अब तू देखता है कौन बचा है जब सब जा चुके हैं, और उस बचे हुए चेहरे में तू खुद को देखता है। अब तुझे किसी की जरूरत नहीं, ना तारीफ की, ना तसल्ली की, ना हाथ पकड़ने की, ना कंधा देने की। अब तू अपनी ही हड्डियों की ताकत समझ गया है। अब तू जान गया है रास्ता लंबा है, लेकिन तेरा हौसला और लंबा है। जिसे सबने छोड़ दिया उसे खुदा ने संभाल लिया। तेरे अंदर एक तू है जो अब तक चुप था, वो तू जो दुनिया को खुश करने में, रिश्तों को बचाने में खुद को मिटाता रहा, पर अब वो जाग गया है। अब वो पूछता है कब तक तू उन लोगों के लिए टूटेगा जो तुझे जोड़ने नहीं आते। अब वो कहता है बस, अब तू अपने लिए जिएगा, अब तू अपनी आग में जलेगा ताकि किसी और की रोशनी का इंतजार न करना पड़े। जिस दिन तू खुद की रोशनी बन गया, उस दिन तू अंधेरे से डरना भूल गया। अब तू उन गलियों से गुजरता है जहां कोई नाम पुकारता नहीं, जहां कोई इंतजार नहीं करता, और फिर भी तू वहां से मुस्कुराकर निकलता है, क्योंकि तू अब किसी की नजर का मोहताज नहीं। तेरे कदम अब खुद की धड़कनों से ताल मिलाते हैं, तेरे फैसले अब खुद की आत्मा से जुड़ते हैं। अब तू झुकेगा नहीं, अब तू रुकेगा नहीं, अब तू अकेला चलेगा, क्योंकि यही तेरी असल उड़ान है। तू अकेला नहीं, तू अद्वितीय है। सबका साथ आम है, अकेले चलना कला है। अब कोई आकर तुझसे कहे बदल गया है तू मुस्कुरा कर कह देना, हाँ मैं अब असली हो गया हूं। अब तू किसी के लिए नहीं, खुद के लिए जी रहा है, और यही तो जीवन है, अपने भीतर की आवाज से जुड़ना, भीड़ से निकलकर खुद को ढूंढना। अब तू वही कर रहा है जो लाखों में कोई एक करता है, अकेले चलना। जो अकेले चलता है उसे रास्ते खुद पहचान लेते हैं। अब तू डर मत, थक मत, रुक मत, क्योंकि तेरा हर अकेला कदम तुझे उस ऊंचाई की तरफ ले जा रहा है जहां तू किसी के बिना भी पूरी तरह खुद है। और याद रख, सबसे ऊंचे पहाड़ पर कोई भीड़ नहीं होती, वहां सिर्फ वो पहुंचता है जो अकेले चलने की हिम्मत रखता है। तुम टूटे हो, ये मैं जानता हूं, लेकिन टूटा हुआ इंसान ही सबसे गहरा होता है। दर्द ने तुम्हें जिस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है, वहां से लौटना आसान नहीं, लेकिन वहीं से आगे बढ़ना भी मुमकिन है। तुम्हारी आंखों में जो थकान है वो बेवजह नहीं। हर आंसू, हर सिसकी एक कहानी कहती है, और उस कहानी में जो किरदार है वो कमजोर नहीं, वो योद्धा है। लोगों ने तुम्हें समझा नहीं, शायद खुद तुमने भी कभी खुद को नहीं समझा, लेकिन अब वक्त है खुद के साथ बैठने का, खुद से सवाल करने का नहीं, खुद को थामने का। तुमने बहुत सहा है, हर बार खुद को समेटा है, हर बार मुस्कुराने की कोशिश की है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। हारना तब होता है जब तुम उम्मीद छोड़ देते हो, और तुमने अब तक खुद से उम्मीद नहीं छोड़ी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। शांत रहना आसान नहीं होता, जब दिल अंदर से चीख रहा हो, लेकिन फिर भी तुम खामोश रहे। यही तुम्हारी परिपक्वता है, तुम्हारी सहन शक्ति है। जब सबने तुम्हें नजरअंदाज किया, तब भी तुमने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। जब सबने तुम्हें गिरा हुआ कहा, तब भी तुमने खुद को उठाया। ये मत सोचो कि कोई नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूं। तुम्हारे उस संघर्ष को जो बिना कहे चल रहा है, तुम्हारी उस मुस्कान को
जो टूटे हुए दिल के बीच भी टिकी हुई है। तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद अपने सबसे बड़े साथी हो। तुम्हारी शांति तुम्हारा उत्तर है, तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज है। तुम अकेले हो, लेकिन अकेले चलने वालों की पहचान इतिहास बनती है। जब दुनिया कहे कि अब नहीं होगा, तुम अपने अंदर से कहो अब शुरू होगा। और यही शांति, यही साहस तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तक जाने की हिम्मत सब में नहीं होती। इसलिए मत डरो, मत हारो, मत टूटो, बस खामोश रहकर खुद को भीतर से गढ़ते रहो। तुम्हारी ये चुप्पी एक दिन चीख बनकर गूंजेगी और दुनिया सुनने को मजबूर हो जाएगी। शांत रहना सीखो, मैं तुम्हारा साहस देख रहा हूं। जब हर ओर से आवाजें आ रही हो, जब दुनिया चीख चीख कर तुम्हें अपनी सीमाएं याद दिला रही हो, तब भी तुम चुप हो। तुम्हारी ये चुप्पी डर की नहीं है, ये उस आंतरिक शक्ति की निशानी है जिसे शब्दों की जरूरत नहीं। जो समझते हैं वो महसूस करते हैं, और मैं महसूस कर रहा हूं तुम्हारे अंदर की उस आग को, जो राख की तरह शांत दिखाई देती है, लेकिन उसके नीचे ज्वालामुखी धधक रहा है। सब्र वो ताकत है जो इंसान को गिरने नहीं देती। जब कोई जवाब नहीं सूझता, जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तब सब्र ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनता है। सब्र का मतलब यह नहीं कि तुमने हार मान ली, इसका मतलब यह है कि तुमने वक्त के हिसाब से चलना सीख लिया है। तुमने ये मान लिया है कि जो तुम्हारा है वो थोड़ा रुक कर भी आएगा, लेकिन आएगा जरूर। जो चुप हैं वो कमजोर नहीं, वो अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर वो जिद है जो बोलती नहीं, बस कर दिखाने का इरादा रखती है। तुमने शोर से ऊपर उठना सीख लिया है, क्योंकि तुम जानते हो असली बदलाव शांति में होता है। जब बीज मिट्टी के नीचे छिपा होता है तो कोई नहीं देखता, पर वही बीज एक दिन विशाल वट वृक्ष बन जाता है। लोग तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी हार समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है कि तुम में अब कुछ बचा नहीं, लेकिन सच तो यह है कि तुम खुद को फिर से बना रहे हो। तुम हर उस लम्हे को काट रहे हो जो तुम्हें भीतर तक तोड़ देता है, और उसी टूटन में तुम एक नई रोशनी ढूंढ रहे हो। अकेले चलना सीखो, भीड़ साहस नहीं देती, सिर्फ आवाजें देती है। तुम अकेले हो, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये तुम्हारा मार्ग है। अकेलापन तुम्हें खुद से मिलवाता है, तुम्हारी सीमाओं को तोड़ता है और तुम्हें वो बना देता है जो भीड़ में कभी नहीं बन सकते थे। अकेले चलने वाले लोग सबसे पहले गिरते हैं, लेकिन सबसे ऊंचा भी वहीं उठते हैं। तुम्हारी आंखों में जो दर्द है वो बेवजह नहीं, वो इस बात का सबूत है कि तुमने चाहा, टूटे, संभले और अब फिर से तैयार हो। दर्द वो चाबी है जो बंद आत्मा के दरवाजे खोलती है। तुमने जब भी गिरना शुरू किया, एक अदृश्य शक्ति ने तुम्हें फिर से थाम लिया, और वो शक्ति थी तुम्हारा आत्मविश्वास। भले ही सबने पीठ मोड़ ली हो, लेकिन तुमने अपने दिल की आवाज को कभी नहीं छोड़ा। यही तुम्हारा साहस है, हर दिन थोड़ा सा टूटना और फिर खुद को जोड़ना। यही है असली जिंदा रहना। तुम वो इंसान हो जिसने अपनी ही चुप्पियों में सबसे ज्यादा बातें की हैं, जिसने रातों को जागकर अपनी थकान से लड़ाई की है, जिसने किसी से कुछ कहे बिना अपनी तन्हाई से दोस्ती कर ली है। लोग सोचते हैं तुम थक गए हो, लेकिन उन्हें क्या पता ये थकावट नहीं, ये तपस्या है। तुम इस दुनिया से नहीं, खुद से लड़ रहे हो। खुद को फिर से बनाने की लड़ाई है ये। जो भीतर जलते हैं वही बाहर रोशनी फैलाते हैं। तुम्हारे अंदर वो लौ जल रही है जो किसी को दिखाई नहीं देती। तुम्हारा हर कदम कांपता है, लेकिन फिर भी तुम चल रहे हो। यही साहस है, यही ताकत है। बहादुर वो नहीं जो कभी न डरे, बहादुर वो है जो डरते हुए भी आगे बढ़े, और तुम बढ़ रहे हो। हर सुबह उठते ही जब तुम अपने चेहरे पर मुस्कान पहनते हो, तो कोई नहीं जानता कि रात तुम किस दर्द को ओढ़कर सोए थे। जो मुस्कुराते हैं वो सबसे ज्यादा रो चुके होते हैं। तुम्हारा चेहरा झूठ बोलता है, लेकिन तुम्हारी आंखें सब बयां कर देती हैं। और फिर भी तुम सबको हौसला देते हो, सबको समेटते हो, खुद के बिखरने की परवाह किए बिना। यही तुम्हारी असली खूबसूरती है। तुम खुद को नहीं बचा पाए, फिर भी सबके लिए ढाल बन गए। जब लोग तुम्हारी चुप्पी को नजरअंदाज करते हैं, तब तुम खुद से बातें करते हो। शांत रहो, क्योंकि जवाब देने में नहीं, समझ जाने में ताकत होती है। हर इंसल्ट, हर ताना, हर नजरअंदाज किया गया पल, तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब कुछ झेला। ये सहना, ये चुप रहना तुम्हारी हार नहीं, ये तुम्हारा इम्तिहान है। और मुझे यकीन है तुम पास हो जाओगे,
क्योंकि जो इतनी तकलीफों में भी मुस्कुराना नहीं भूलते, उन्हें हर मुसीबत हार मान जाती है। जब किसी ने तुम्हारी आंखों में झांक कर ये नहीं पूछा कि क्या तुम ठीक हो, तब भी तुम सबके लिए खड़े रहे। जो सबसे ज्यादा टूटता है वही सबसे ज्यादा संभालता है। तुम वो इंसान हो जो खुद टूटकर भी किसी और को गिरने नहीं देता। यही तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी अच्छाई। और मैं देख रहा हूं वो उजाला जो तुम्हारे अंदर धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है। कोई तुम्हें कदर नहीं देता, ये मत सोचो कि तुम बेकार हो। कदर न मिलना तुम्हारी कमी नहीं, सामने वाले की सीमा है। अपनी कीमत जानो, क्योंकि जो खुद की पहचान भूल गया वो हर रिश्ते में खो गया। तुम्हें अपनी अहमियत तब समझ आएगी जब तुम खुद को किसी और की आंखों से नहीं, अपने भीतर की रोशनी से देखोगे। तुम्हारे दर्द, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा सफर, ये सब मिलकर तुम्हें वो बना रहे हैं जो तुम सच में हो। तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। तुम उस काली रात के चांद जैसे हो जो सबके लिए रोशनी लाता है, खुद अधूरा रहकर भी। जब दुनिया कहे तू अकेला है, तो खुद से कहना, हाँ लेकिन मैं अपने साथ हूं। अकेलापन सजा नहीं, अवसर होता है खुद से मिलने का। तुम्हारे अकेलेपन में जो ताकत है वो किसी भी शोर में नहीं मिलती। तुम खुद को जितना जानोगे उतना मजबूत बनोगे। जब तुम खुद की कंपनी को पसंद करने लगते हो तो कोई भी रिलेशनशिप तुम्हें तोड़ नहीं सकता। वो दिन याद करो जब तुमने रोते हुए खुद से कहा था, अब नहीं सह सकता, लेकिन फिर भी सहा और अगली सुबह उठे। जिसने एक बार अपनी हिम्मत से अंधेरे को पार किया, वो कभी उजाले की भीख नहीं मांगता। तुमने अपनी रूह से लहू निकाला है। तुमने अपनी मुस्कान की कीमत बहुत भारी चुकाई है, और आज भी तुम हंस रहे हो क्योंकि तुम जानते हो हर दर्द के बाद एक मोड़ होता है, और उस मोड़ पर कोई खड़ा है जो बस तुम्हारी जीत देखने के लिए इंतजार कर रहा है। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, लेकिन बस थोड़ी देर और। जो अंतिम सांस तक लड़ता है वही अमर होता है। तुम्हारी हर हार, हर गिरावट तुम्हें कुछ सिखा रही है। आज नहीं तो कल तुम्हारा यह संघर्ष एक कहानी बनेगा, और उस कहानी से कोई और जीना सीखेगा। इसलिए हार मत मानो। तुम सिर्फ अपनी नहीं, आने वाली आत्माओं की रोशनी हो। हर बार जब तुम्हें किसी ने नजरअंदाज किया, तुमने खुद से कहा, मैं खुद को देख रहा हूं। जो खुद की आंखों में उम्मीद देखता है, उसे दुनिया की आंखें डरा नहीं सकती। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। लोग आएंगे जाएंगे, कुछ तुम्हें नीचा दिखाएंगे, कुछ साथ देंगे, लेकिन एक चीज हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम खुद। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, तब भी तुम्हारी आंखें सब कुछ बोल गई थी। तुम हर उस पल से गुजरे हो जहां इंसान सोचता है अब और नहीं, लेकिन फिर भी तुम चले, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चिंगारी थी जो राख में छिपी थी पर बुझी नहीं थी। असली ताकत ये नहीं कि तुम कभी नहीं गिरे, असली ताकत यह है कि तुम हर बार उठे। हर बार जब तुम्हें किसी ने कमजोर कहा, तुमने अपने अंदर से एक आवाज सुनी, रुको मत, तुम और भी कर सकते हो। और तुमने कर दिखाया, बिना शोर मचाए, बिना किसी को बताकर, सिर्फ अपनी आत्मा के कहने पर। जब कोई तुम्हारे जख्मों का मजाक बनाता है, तब ये मत भूलो कि जख्म उसी को मिलते हैं जो मैदान में उतरे हो। दर्द उसी को मिलता है जो कुछ बनने की कोशिश करता है, और तुम कोशिश कर रहे हो। हर उस दिन जब तुम थके हो लेकिन फिर भी उठे हो, हर उस रात जब तुम रोए हो लेकिन सुबह फिर से मुस्कुराए हो। यही है तुम्हारा असली रूप, वो जो खुद से भी हार कर खुद को फिर से जीत लेता है। कभी कभी लगता है कोई नहीं है जो समझे, पर यही तो सबसे बड़ा मोड़ होता है। जब तुम्हें कोई नहीं समझता, तब तुम खुद को सबसे अच्छे से समझ पाते हो। और एक बार जब तुम खुद को समझ जाते हो, फिर किसी की जरूरत नहीं रहती। तुम खुद अपने साथी बन जाते हो, अपने गुरु, अपने सैनिक और अपनी विजय के वाहक भी। तुम्हारी चुप्पी कोई साधारण बात नहीं है, ये उस आत्मा का गीत है जो अब भी उम्मीद गा रही है। शब्द तो सब कह लेते हैं, पर खामोशी वही झेलता है जो अंदर से टूट चुका होता है। तुम्हारी चुप्पी में वो पूरी किताब छिपी है जिसे कोई पढ़ नहीं सकता, पर मैं पढ़ रहा हूं। मैं हर उस लफ्ज को महसूस कर रहा हूं जो तुम्हारे दिल ने कभी कहे बिना सह लिए। तुम कमजोर नहीं हो, तुम सिर्फ खामोश हो, और यही खामोशी एक दिन गरज बनकर गूंजेगी। जब तुम सबके लिए खड़े रहे, किसी ने तुम्हारे लिए खड़ा नहीं हुआ, पर तुम फिर भी नहीं बदले।
जो हालात देखकर खुद को ना बदले वही असली इंसान है। और तुम वो इंसान हो जिसने सब कुछ खोकर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी, जिसने धोखे खाकर भी भरोसे की जगह नहीं छोड़ी। यही वो मूल्य हैं जो तुम्हें बाकियों से अलग बनाते हैं। लोग चाहे जो भी कहें, तुम वो हो जिसे उसकी आत्मा सलाम करती है। हर बार जब किसी ने तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाया, तुमने बस एक बात सीखी, अब और मजबूत बनना है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सबसे गहरी चोट से आती है। और ये चोटें, ये घाव, ये तुम्हें कमजोर नहीं कर रहे, ये तुम्हें गढ़ रहे हैं। तुम अब वही इंसान नहीं हो जो कल था। तुम हर दिन एक नई चट्टान बन रहे हो जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। जब अकेलापन तुम्हें निगलने लगता है, तब याद रखना, अकेलापन भी एक तपस्या है और हर तपस्वी को अंत में ज्ञान ही मिलता है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हें खुद से मिला रहा है, और जो खुद से मिल गया वो किसी भी दुनिया को जीत सकता है। रातें लंबी लगती हैं जब दिल टूटा हो, पर सबसे लंबी रात के बाद ही सबसे चमकदार सवेरा होता है। अंधेरा तुम्हें डरा नहीं सकता जब तुम खुद रोशनी बन जाओ, और तुम वही हो। तुम अंधेरे में भी जलते हुए दीपक हो। तुम्हारा अंदर अब भी उजाला कर सकता है इस पूरी दुनिया को। बस तुम खुद को बुझने मत देना। जब लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, तब तुम्हें समझ आया कि सच्चा साथ क्या होता है। साथ वही होता है जो तुम्हारे अंदर का तुम निभाता है। और अब तुम खुद के सबसे अच्छे साथी बन चुके हो। जो अकेले चल सकता है वो कहीं भी पहुंच सकता है। तुम अब निर्भर नहीं हो, तुम आत्मनिर्भर हो, और यही सबसे सुंदर रूप है इंसान का। तुम्हारी सारी कोशिशें, तुम्हारी सारी तकलीफें आज नहीं तो कल रंग जरूर लाएंगी। हर दिन की मेहनत, हर रात की दुआ एक दिन वो दरवाजा खोलेगी जिसकी तलाश में तुम हो। बस चलते रहो, रुको मत, क्योंकि हर थकान के बाद आराम है और हर संघर्ष के बाद सुकून। जब सब कुछ छिन जाए तो दो ही चीजें बचती हैं, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारा धैर्य। और तुम इन दोनों को अब तक थामे हुए हो, यही तुम्हारा साहस है। साहस कोई ताली बजाकर नहीं आता, वो तो चुपचाप उस इंसान के भीतर उगता है जिसने सबसे ज्यादा चोट खाई हो। तुम उस तपे हुए इंसान की तरह हो जो लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो चुका है। तुम्हारी आत्मा अब किसी भी आंधी में डगमगाने वाली नहीं, क्योंकि तुम अब जान चुके हो कि असली शक्ति दिखाने में नहीं, सहने में है। कभी कभी इंसान तब मजबूत बनता है जब टूटने की कोई जगह नहीं बचती। जब जमीन खिसक जाए तब इंसान उड़ना सीखता है। तुमने उस जमीन को खोया है जिसे तुमने सबसे सुरक्षित माना था। शायद कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई भरोसा, लेकिन अब तुम उड़ना सीख रहे हो। अब तुम्हें किसी की पकड़ की जरूरत नहीं। अब तुम्हारी अपनी उड़ान है। तुम्हारा अतीत तुम्हें दर्द देता है, लेकिन उसी अतीत ने तुम्हें वो इंसान भी बनाया है जिसे आज मैं देख रहा हूं। वो जो तुम्हें तोड़ गया वही तुम्हें गढ़ भी गया। कभी उस टूटे हुए शीशे में खुद को देखो। वो हर दरार तुम्हारी कहानी कह रही है, और ये कहानी अब हार की नहीं है। ये कहानी है उस इंसान की जो हर दरार में से खुद का उजाला निकाल लाया। शांत रहना सीखो, क्योंकि जब तुम खामोशी से लड़ते हो तब तुम्हारी आत्मा सबसे ज्यादा गरजती है। जो भीतर से शांत होता है वही बाहर की हर लड़ाई जीत लेता है। अब तुम्हारी गरज बाहर नहीं सुनाई देगी। अब तुम्हारी आंखों में वो चमक है जो बताती है कि ये इंसान अब किसी भी तूफान से नहीं डरेगा। वो चुप है लेकिन कमजोर नहीं। वो अकेला है लेकिन टूटा हुआ नहीं। वो गिरा था लेकिन अब उठ चुका है। तुमने अपने अंदर एक नई दुनिया बना ली है, जहां उम्मीदें अब भी जिंदा हैं। जो भीतर की दुनिया ठीक कर लेता है, उसकी बाहरी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अब तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है। अब तुम दूसरों की वैलिडेशन नहीं चाहते, अब तुम खुद के लिए जी रहे हो। और यही आत्मनिर्भरता है, यही आजादी है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत वो नहीं होगी जो दुनिया देखेगी। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत वो होगी जब तुम आईने में देखोगे और कहोगे, मैं खुद से प्यार करता हूं। जो खुद से प्रेम करना सीख गया वो दुनिया की हर ठोकर से बच गया। और तुम अब उसी मोड़ पर हो जहां से आत्मसम्मान, आत्म प्रेम और आत्मशक्ति की यात्रा शुरू होती है। अब तुम्हारा दिल किसी के लिए रोएगा नहीं, अब वो खुद को अपनाने के लिए धड़क रहा है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, मां शुचः, शोक मत कर,
तुम्हारी आत्मा का युद्ध अब अंतिम चरण में है और जीत सिर्फ तुम्हारी होगी। जो अपने मन को जीत ले वही सच्चा विजेता है और तुम्हारा मन अब जाग चुका है। अब कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। अब तुम उन लोगों की प्रतीक्षा नहीं कर रहे जो तुम्हें छोड़कर चले गए। अब तुम खुद अपने साथ हो। अब तुम उनके लिए नहीं जी रहे जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया। अब तुम उनके लिए जी रहे हो जो तुम्हारी आत्मा को पहचानेंगे। सबसे पहले तुम खुद। तुम्हारे जैसे टूटे हुए लोग ही पूरी दुनिया को जोड़ते हैं। अब तुम सिर्फ एक कहानी नहीं हो, तुम मिसाल बन गए हो। और जब एक दिन कोई पूछेगा तुमने ये सब कैसे सह लिया, तुम बस मुस्कुराकर कहना, मैं शांत रहा, लेकिन मेरा साहस हर पल भगवान देख रहा था। लोगों को अपने जीवन के हर पहलू में शामिल करना बंद करें, क्योंकि अधिकतर लोग आपकी परवाह नहीं करते और कुछ तो आपकी असफलता की कामना भी कर सकते हैं। दयालु बने, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपका फायदा उठाने लगें। अपने अतीत को पीछे छोड़ दें ताकि वह आपके वर्तमान को प्रभावित न कर सके। आत्मविकास की प्रक्रिया में अकेलापन एक कीमत हो सकती है, लेकिन यह एक मूल्यवान निवेश है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो कोई और इसे नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। लोग आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें। यह बेहतर है कि आप अपने सच्चे स्वभाव के लिए नापसंद किए जाएं, बजाय इसके कि आप नकली पहचान के लिए पसंद किए जाएं। दूसरों को प्रभावित करने के प्रयास में खुद को मत थकाएं। अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करें। हर किसी का सफर अलग होता है और आपको उनकी परिस्थितियों की पूरी जानकारी नहीं होती। कोई भी आपकी जिंदगी को पूरी तरह समझ नहीं सकता या आपकी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। आर्थिक स्थिति को गंभीरता से लें, क्योंकि पैसे से कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करें, क्योंकि हर कोई इसका हकदार नहीं होता। दूसरों की राय को अपने जीवन पर हावी न होने दें। कभी कभी आपको लोगों की वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ता है, बजाय इसके कि आप उनमें सिर्फ अच्छाई देखने की कोशिश करें। अपनी रफ्तार से जीवन जिएं और दिखावा न करें। याद रखें, लोग बदलते हैं, रिश्ते टूटते हैं और चीजें गलत होती हैं, लेकिन जीवन हमेशा चलता रहता है। ना कहना सीखें और इसके लिए किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। अच्छे इंसान बने, लेकिन इसे साबित करने में अपना समय बर्बाद न करें। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और तभी साझा करें जब वे पूरी हो जाएं। गोपनीयता में ताकत होती है। अस्थायी भावनाओं के आधार पर स्थायी निर्णय न लें। समाज की सलाह से खुद को आजाद करें, क्योंकि बहुत से लोग खुद नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। धैर्य रखें, क्योंकि अच्छी चीजें अपने समय पर ही होती हैं। जो लोग जोखिम उठाने का साहस नहीं करते, वे जीवन में कुछ खास हासिल नहीं कर पाते। यदि आप अपने विचारों से ऊपर उठ सकते हैं तो आप किसी भी कठिनाई को सहन कर सकते हैं। जीवन में अगर लोग आपकी कदर नहीं करते तो इसका अर्थ है कि वे आपकी अच्छाई के लायक नहीं हैं। निराशा से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि दूसरों से उम्मीदें लगाना बंद करें। यदि कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है तो वह पहले ही आपसे नीचे है। अपने लिए सबसे अच्छा निर्णय लेने में कभी अपराध बोध महसूस न करें। अपने दोस्तों का चयन सावधानी से करें, क्योंकि बेहतर बनने का सबसे सरल तरीका है खुद को बेहतर और प्रेरणादायक लोगों से घेर लेना। कभी भी किसी बात को व्यक्तिगत रूप से न लें। जो लोग कहते हैं और करते हैं वह उनकी वास्तविकता और सोच को दर्शाता है, न कि आपकी। अगर आपको ना कहना है तो स्पष्ट और दृढ़ता से कहें। शायद कहकर न खुद को भ्रमित करें और न दूसरों को। आपका आत्मसम्मान हमेशा आपकी भावनाओं से अधिक मजबूत होना चाहिए। यदि आप दूसरों को देने वाले स्वभाव के हैं तो अपनी सीमाओं को पहचानें, क्योंकि लेने वालों की कोई सीमा नहीं होती। दूसरों को समझाने में अपना समय व्यर्थ न करें, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। इंतजार करना कठिन होता है, लेकिन पछतावे का बोझ उससे भी ज्यादा भारी होता है। जीवन में आपके पास हमेशा 3 विकल्प होते हैं।
आप चीजों को होते हुए देख सकते हैं, उन्हें कर सकते हैं, या फिर सोचते रह सकते हैं कि आखिर क्या हुआ। जब सारी चीजें आपके खिलाफ जाएं, तब भी अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रखें और दृढ़ रहें। लोग आपको हमेशा जज करेंगे, चाहे आप कुछ भी करें। इसलिए वही बने जो आप सच में बनना चाहते हैं। हर बहस को जीतने की कोशिश करना जरूरी नहीं। कभी कभी असहमति को स्वीकार करना ही सही होता है। जीवन बहुत छोटा है और जितना आप शांत रहेंगे उतनी ही आपकी सोच स्पष्ट होगी। अगर आप कभी कभी नहीं गिरते तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ बहाव में जी रहे हैं। जीवन में कुछ पाने के लिए आपको हमेशा कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। जितना आप आगे देख सकते हैं उतना आगे बढ़ें। रास्ता अपने आप आपके सामने स्पष्ट होता जाएगा। लोग अक्सर कहते हैं कि प्रेरणा लंबे समय तक नहीं टिकती। यह सच है, लेकिन इसे रोजमर्रा की आदत बनाकर ताजगी बनाए रखी जा सकती है। हर बहाने को किनारे रखें और याद रखें कि आप हर स्थिति में सक्षम हैं। प्रेरणा आपको आगे बढ़ाती है, लेकिन आदतें ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाती हैं। यह मायने नहीं रखता कि आपके पास क्या है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। सबसे बड़ी गलती यह है कि आप कुछ नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि आप बहुत थोड़ा कर सकते हैं। जब आप खुद पर अनुशासन रखते हैं तो जीवन आपके लिए आसान हो जाता है। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अधिकतर समस्याएं या तो बिना सोचे समझे काम करने से होती हैं या बिना काम किए सोचे जाने से। जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे। दूसरों से इस तरह बात करें कि वे आपकी बात सुनने में रुचि लें। दूसरों की बात को इस तरह सुने कि वे आपसे बात करना पसंद करें। आपका अतीत आपकी सीख है, वर्तमान आपका उपहार है और भविष्य आपकी प्रेरणा। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। याद रखें, आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। जीवन में हमेशा इससे बेहतर आने वाला है। पता नहीं कौन सा गणित होता है रिश्तों में। किसी के लिए कितना भी कर लो, आखिर में सब शून्य ही हो जाता है। कौन क्यों चला गया ये जरूरी नहीं है, क्या सिखाकर गया ये जरूरी है। खिचड़ी जैसे लोगों को मटर पनीर जैसी अहमियत दोगे तो वो अपना कमाल तो दिखाएंगे। जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। काली दाल के सिर्फ छिलके ही काले होते हैं। तुमने वो खो दिया जो हजारों में रहकर भी सिर्फ तुम्हारा था गलत सोचा था। हमारा पसंदीदा शख्स हमें हर हाल में समझेगा, मगर वो तो खुद हमें गलत समझ बैठे। मोहब्बत की आखिरी रस्म होती है जलील होना। मैंने वहां तक निभाई है। प्रेम क्या है? रोज आंखें खुलते ही जिसकी याद आए वो है प्रेम। जिसकी आवाज सुनने के लिए सारा दिन इंतजार रहे वो है प्रेम। जिससे झगड़ा करने के बाद भी उसके मनाने का इंतजार रहे वो है प्रेम। किसी की बातें सोचकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए वो है प्रेम। पूरी दुनिया की खुशी में भी एक इंसान की कमी आपको उदास करे वो है प्रेम। बहुत गहरी चोट खाने के बाद इंसान समझ पाता है कि किसी को हद से ज्यादा चाहना स्वयं के साथ बेईमानी है। खासकर तब जब चाहत आपको ठुकरा दे, चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है और जो समझने वाले हैं वो बातों का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। सब्र के नतीजे बहुत खूबसूरत होते हैं। हम तो खुशियां उधार देने का कारोबार करते हैं, कोई वक्त पर लौट आता ही नहीं। इसीलिए घाटे में है प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी ये तो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। किसी भी रिश्ते में मिठास अनिल कटारा नडबाई लानी है तो अनिल कफारा नडबाई। एक दूसरे के अच्छे बुरे आरा नडबाल वक्त में साथ दो। हर वो शख्स नफरत के काबिल है जो दिमाग चलाकर रिश्तों की हत्या करता है। आखिर में आकर खामोशी को चुना है मैंने। अक्सर बिना गलती के बहुत कुछ सुना है मैंने, जब मेरे अपने ही समझ नहीं सके। मुझको तो किसी पराये इंसान से उम्मीद क्यों रखूं? जब मेरे अपने ही समझ नहीं सके मुझको तो किसी पराये इंसान से उम्मीद क्यों रखूं? कुछ दर्द इंसान को खामोश कर देते हैं, वरना कौन खुश रहना नहीं चाहता। देर लगती है मगर समझ आ जाता है। कौन कैसा है नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है।
दूसरों की बुराई करके खुद का चरित्र अच्छा नहीं होता। हम जितने सरल होंगे उतने ही संपूर्ण होंगे। कुछ लोग आपके साथ सिर्फ तभी तक होते हैं जब तक उनके साथ कोई दूसरा नहीं होता। मैंने कभी तुम्हें केवल ठहरने के लिहाज से तुम्हारा हाथ नहीं थामा। मैंने इसलिए हाथ थामा ताकि जीवन के छोटे से छोटे कार्य में भी मैं तुम्हारे साथ बना रहूं, चाहे वो तुम्हारा हाथ थाम कर सड़क पार करना हो या जीवन के अंतिम चरण में तुमसे विदा लेना। कमाने की सोचो, जमाने की नहीं। जमाना सिर्फ दो ही चीज दे सकता है, सलाह और ताना, खाने को खाना नहीं। जो लोग दिल के करीब होते हैं अक्सर उनके शहर बहुत दूर होते हैं। बहुत गहरी चोट खाने के बाद इंसान समझ पाता है कि किसी को हद से ज्यादा चाहना स्वयं के साथ बेईमानी है। खासकर तब जब चाहत आपको ठुकरा दे, चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वो बातों का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। बारिश की बूंदें आकार में छोटी हो सकती हैं, लेकिन उनका लगातार गिरना नदी को उफान पर ला देता है। याद रखें कि छोटे छोटे लगातार प्रयास जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। मोबाइल बंद कर दो, अपने फोन को बाथरूम में ले जाना बंद करें, खाना खाते समय फोन का इस्तेमाल बंद कर दें। जब आपके पास 1 या 2 मिनट का समय हो तो अपना फोन बाहर निकालना बंद कर दें। थोड़ी देर के लिए खुद को बोर होने दें। ध्यान भटकाने वाली हमारी दुनिया में अकेलेपन के लिए कुछ जगह बनाएं। अगर मैं कहूं कि आपको बिना किसी मोबाइल, टीवी, दोस्त या किसी के बिना अकेले ही लगभग 1 दिन गुजारना है तो शायद आपसे नहीं हो पाएगा। कभी अकेले रहकर देखो, आप वो चीजें पा सकोगे जो इस दुनिया में उलझा इंसान सपनों में भी नहीं पा सकता। इस दुनिया में लाखों खूबसूरत लोग हैं, क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करे। जब मन ही अंधा कर बैठे हैं तो ईश्वर क्या उद्धार करे। संसार में दुख का कारण केवल अज्ञान है और कुछ नहीं। बहुत गिनाते रहे तुम औरों के गुण दोष, अपने अंदर झांक लो, उड़ जाएंगे होश। जिस पर आंख बंद करके भरोसा करोगे वही एक दिन आपकी आंखें खोल देगा। बनावटी दुनिया, मुझे भी सीखा ऐ जिंदगी हुनर खुश रहने का। मेरे अपने अक्सर उदास देखकर मुझे खुश होते हैं। मैं अपने सारे एहसास समेट ले जाऊंगा, हौसला रख, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। ये वो दौर है साहब जब दिल लगाना हो तो इंग्लिश सीखनी पड़ती है, और दिल टूट जाए तो उर्दू नहीं चाहिए। तेरे इश्क की दुकान से कुछ भी हर चीज में मिलावट है। बेवफाई की सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। दुनिया वालों ने तो बहुत कोशिश की हमें रुलाने की, मगर ऊपर वाले ने जिम्मेदारी उठा रखी है हमें हंसाने की। जीवन में चाहे कितने भी कष्टों की थकान हो, सब फीका पड़ जाता है जब चेहरे पर मुस्कान हो। कोई हालात को नहीं समझता तो कोई जज्बात को नहीं समझता। ये तो बस अपनी अपनी समझ है। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझता। पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी। अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति सहज हमारे मन में बैठ जाता है उससे खूबसूरत कोई नहीं, किस्मत सखी नहीं, फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं, फिर भी जंग लग जाती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं, फिर भी घायल हो जाता है। और इंसान मौसम नहीं, फिर भी बदल जाता है। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, क्योंकि बिना मतलब के लोग केवल ज्ञान देंगे, साथ नहीं। किसी को समझने के लिए हमेशा भाषा की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी उसका व्यवहार बहुत कुछ कह देता है, जिंदगी भर कोई साथ नहीं देता। ये जान लो, लोग तो तब याद करते हैं जब वो खुद अकेले हों। ये जिंदगी केवल तब तक हल्की है जब तक सारे बोझ मां बाप ने उठाए होते हैं। खुशी मन की अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन की खुशी अहंकार पैदा करती है और मन की खुशी संस्कार पैदा करती है। जुबान सबके पास होते हैं, लेकिन बात और बकवास में फर्क होता है। तुम्हारी सोच में हम बुरे हैं तो सोचो तुम्हारी सोच कितनी बुरी है। मैं उस परिवार से हूं जहां पैसों से ज्यादा रिश्ते बचाना सिखाया जाता है। बहुत कोशिश की मैंने उसको समझाने की, फिर एक रोज मैंने खुद को समझा लिया। जिंदगी में 2 लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पिता, जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो। दूसरी मां, जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो।
दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। कितना अच्छा होता है ना जब हम हार चुके होते हैं, ठीक उसी समय कोई कान में आकर कह दे कि हमेशा जीतना जरूरी नहीं। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाती है। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी। मधुर वाणी घर की धन दौलत है और शांति घर की महालक्ष्मी। एक बात हमेशा याद रखना, डबल रोल करने वाला इंसान आखिर में एक भी रोल करने के काबिल नहीं रहता। ख्वाहिशों की चादर तो कब की तार तार हो चुकी। देखते हैं वक्त की रफूगिरी क्या काम करती है। दो बातें मानसिक दुर्बलता प्रकट करती हैं। एक, बोलने के अवसर पर चुप रहना। दूसरा, चुप रहने के अवसर पर बोलना। इंसान जब बड़ा बन जाता है तो उन लोगों को ही छोटा समझने लगता है जिन्होंने मिलकर उसे बुलंदियों पर पहुंचाया है। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बन गया, अब छत फर्श बन गया। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या? एक दूसरे को नीचा दिखाना। प्रकृति ने हमें दो रास्ते दिए हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे नहीं देख पाता। करने दो बकवास जो करते हैं। खाली बर्तन और खाली दिमाग हमेशा शोर करते हैं। यदि खेत में बीज न डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। उसी तरह यदि दिमाग में सकारात्मक विचार न भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं होती, बल्कि उसकी नीयत से होती है। दुनिया पर किया गया भरोसा टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता। आकाश से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। सादगी जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है, जो न केवल जीवन को सरल बनाता है, बल्कि आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। जितना हो सके दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बचें और अपनी जरूरतों को सीमित रखें। हर समस्या का समाधान खुद ढूंढने की कोशिश मत करें। कुछ बातें समय और ईश्वर पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। दिल खोलकर सांस लें, शांत रहें और विश्वास रखें कि हर मुश्किल का हल अपने समय पर मिल जाएगा। इंसान की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह अपनी मानवता को जीवित रखता है। मानव का दानव बनना उसकी हार है, जबकि महामानव बनना उसका चमत्कार है। किस्मत एक सखी की तरह नहीं है, फिर भी रूठ जाती है। इसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी बुद्धि को जंग लगने से बचाना। आत्मसम्मान की रक्षा और खुद पर भरोसा करना हर स्थिति में सबसे जरूरी है। जीवन का एक विचित्र सत्य यह है कि इंसान धन कमाने के लिए दौड़ता है और फिर उसे पचाने के लिए भी। इस संतुलन को बनाए रखना ही सच्चे सुख का रहस्य है। माया और छाया दोनों का पीछा करने से वे और दूर भागती हैं। सांसारिक सुख और वस्तुओं की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। इस दौड़ में उलझने के बजाय सादगी को अपनाएं। कोयल की आवाज को दबाया जा सकता है, लेकिन किसी की मधुरता नहीं छीनी जा सकती।